Okay, myself Apurupa Guho, Upper Chemistry. Today I have to discuss on previous year question on quantum chemistry. आज हम क्या जानेंगे? आज हम क्वांटम केमिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से हम जानेंगे, ठीक है। क्वांटम केमिस्ट्री, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो क्वांटम केमिस्ट्री है ये आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम केमिस्ट्री एक होता है, दूसरा होता है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीसरा होता है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ये जो तीन चैप्टर है दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। ओके, यहाँ से आपका बहुत क्वेश्चन आता है। और इन द सेंस ऑफ अगर आप बोलो कि डिफ़िकल्टी लेवल, तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट होता है और लोगों का जो मानना होता है कि जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ ईजी होता है, जैसे आपका आईआर का जो फार्मूला होता है, न्यू का जो फार्मूला होता है, फोर्स कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है, उसके बाद रमन स्पेक्ट्रा, उसके बाद बाकी जो स्पेक्ट्रा है वहाँ पर बहुत सारा ऐसा कुछ फार्मूला है जो फार्मूला आप बैठा कर आप इजीली मैथमेटिक्स आए या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व आए आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। बट द क्वेश्चन दैट इज़ देयर मस्ट बी एनालिसिस, दैट इज़ क्वांटम केमिस्ट्री, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का क्वांटम केमिस्ट्री में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, ज़्यादातर एक फोबिया जैसा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्वांटम केमिस्ट्री इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वांटम केमिस्ट्री क्वेश्चन, ओके। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ये मानना है दैट इज़ क्वांटम केमिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है। जो मेरा अगर मेरा मानो तो मेरा ग्रेजुएशन में आपका मेरा क्वांटम केमिस्ट्री नहीं था। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वहाँ पर ही थोड़ा रिलेटेड होता है, क्वांटम केमिस्ट्री भी थोड़ा थोड़ा था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मतलब बुक्स में था पर सिलेबस में नहीं था। पर मैं तो बुक्स पढ़ती थी, बहुत बुक्स पढ़ती थी, लाइब्रेरी में जाकर हायर बुक्स भी पढ़ती थी। तो तब से मुझे लगा कि क्वांटम केमिस्ट्री का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वहाँ पर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ जो रिलेटेड है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। नेक्स्ट वन, जब मैंने मास्टर्स में आया तो क्वांटम केमिस्ट्री मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा, पर फिर भी मैं क्वांटम केमिस्ट्री थॉरोली प्रैक्टिस किया, ठीक है। उसके बाद आफ्टर एमएससी मैंने बहुत सारा थ्योरी मैंने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। हाँ, आज मुझे लगता है क्वांटम केमिस्ट्री नॉट इज सच सो मच डिफ़िकल्ट एक्चुअली। क्वांटम केमिस्ट्री अगर आप समझो, हर चीज़ अच्छे से पढ़ो, हर जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से अगर आप समझो तो क्वांटम केमिस्ट्री कैन बी यू कैन हैंडल इन ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। आपका क्वांटम केमिस्ट्री का बहुत सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, और उस डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट से आपका नॉर्मली CSIR नेट में बहुत सारा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन तैयारी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर हम लोग देखते हैं CSIR नेट या फिर गेट या फिर कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पर बहुत सारा ऐसा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन आता है वो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा भी क्वांटम केमिस्ट्री का हो, ठीक है। तो जो डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है उसको आपको डिफ़िकल्ट ना मानकर आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, जो डिफ़िकल्ट चैप्टर है उसको डिफ़िकल्ट ना सोचकर आपको हैंडल करना है, ठीक है। जब भी आप डिफ़िकल्ट सोचोगे तो आपका क्या माइंड में आएगा, सरेंडर माइंड में आएगा, मतलब आप पहले सरेंडर कर चुके करोगे, ठीक है। So now the first question is the lowest energy normalized wave function of H2 plus, not H2, that is H2 plus, okay। मतलब आपका H and H ऑब्वियसली एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, पर दैट इज देयर मस्ट बी H2 प्लस में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड H2 प्लस molecule is, and R1 R2 are the distances between the electron and nuclei 1 and 2। जो डिस्टेंस है यहाँ से आपका सोचो, आपका R1 R2 आर द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्ली 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, मतलब आपका कुछ भी नहीं, आपका
R1 होता है आपका डिस्टेंसेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस 1 एंड 2। ओके, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वहाँ से आपका H1 और H2 का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे R1 R2, ठीक है। सो देयर मस्ट बी द क्वेश्चन अराइजेस दैट इज द लोएस्ट एनर्जी। आपको लोएस्ट एनर्जी आपको बोलना पड़ेगा कौन सा लोएस्ट एनर्जी है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन बी इज दिस, ऑप्शन सी इज दिस, ऑप्शन डी इज दिस। तो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। जो भी मैंने ऑलरेडी आंसर आपको दिखा चुकी हूँ, फिर भी आप सोचो इसको ऐसे रख कर क्या हो सकता है। देखो आपका जो ए आर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन H2+, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर आर नॉर्मलाइज्ड, और नॉर्मलाइज होता है जहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है। हाँ, अननॉर्मलाइज्ड होता है जहाँ पर आपका अननॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या फिर कोई भी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। जिसको हम अननॉर्मलाइज बोलते हैं, अननॉर्मलाइज को नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ H2+ मॉलिक्यूल is okay, the lowest energy of unnormalized wave function H2+ molecule is। आपको lowest energy बाहर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो unnormalized wave function H2+ molecule where two protons are there, obviously two protons are there, आप जानते हो दो हाइड्रोजन में दो एक एक करके दो प्रोटोन रहेगा, ओके। एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट दैट शुड फोकसेस ऑन। क्या हो सकता है, एक हो सकता है आपका समेशन वाला एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका सब्सट्रैक्शन वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना आपका जो ग्राउंड स्टेट होगा एकदम सबसे लोएस्ट एनर्जी होगा, वहाँ पर आपका नोड होगा कितना, 0। आप अगर थोड़ा भी आपका पेरिसाइक्लिक याद है, थोड़ा भी आप अगर मॉलिक्यूलर डायग्राम आप जानते हो ऑर्गेनिक में, तो आप जानते हो जो आपका ब्यूटाडाइन सिस्टम, इथिलीन सिस्टम जो होता है, वहाँ पर आपका ग्राउंड स्टेट जो होता है, जैसे आपका इथिलीन सिस्टम अगर बोलती हूँ तो वहाँ पर क्या होता है, पहले पाई होता है, उसके बाद पाई स्टार होता है ना। तो जो पाई होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। इसमें नोट कितना होता है आपका, 0 होता है। तो ग्राउंड स्टेट में हर वक्त याद रखना नोट इक्वल टू शुड बी 0, ओके। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा नोट आप कैसे समझोगे। देखो आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्लस है, तो मतलब प्लस से प्लस ही जा रहा है, मतलब कोई भी अलग सा रीजन में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट तो नहीं है, दिस इज कॉल्ड देयर मस्ट बी नो नोट, ठीक है। बट हेयर प्लस टू माइनस कैन बी देयर, तो दैट इज प्लस रीजन से माइनस रीजन जा रहा है, तो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट इसको हम बोलते हैं नोड। यहाँ पर अगर कोई प्लेन हो तो उसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोड होगा, यहाँ पर 0 नोड नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर आपका ग्राउंड स्टेट ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आपका सिस्टम हो, ब्यूटाडाइन सिस्टम हो, इथिलीन सिस्टम हो, या फिर कोई भी और सिस्टम हो, वहाँ पर क्या होगा आपका नोड, क्या होगा आपका ग्राउंड स्टेट में नोड होगा 0, ठीक है। और आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आपका नोट इक्वल टू 1 2 3 ऐसे बढ़े जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नोट इक्वल टू 1 होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में नोट इक्वल टू 2 होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में नोट इक्वल टू 3 होगा, एक्सेट्रा सो ऑन, ओके। सो हेयर आपको क्या बोला गया है, लोएस्ट एनर्जी। लोएस्ट एनर्जी मीन्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी मीन्स नोट इक्वल टू 0, ओके, नोट इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स द ऑप्शन शुड बी ए, जहाँ पर आपका सब्सट्रैक्शन, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है मतलब सब्सट्रैक्शन है, यहाँ पर भी सब्सट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पर नोट इक्वल टू 0, ओके। और ये आपका नहीं होगा क्योंकि आपका बोला ही गया है यहाँ पर 2 डिस्टेंस है, तो आपका जो भी आपका कॉम्बिनेशन होगा जहाँ वहाँ पर सिर्फ R1 या फिर सिर्फ R2 नहीं रहेगा, वहाँ पर 2 मतलब R1 R2 दोनों ही रहना चाहिए, क्योंकि आपका 2 हाइड्रोजन मिलकर एक H2+ प्रोड्यूस हुआ है, मतलब वहाँ पर आपका 2 R1 एंड R2 दोनों का ही एक रोल है, ठीक है। तो दैट्स वाई आपका जो भी कॉम्बिनेशन हो वहाँ पर आपका R1 और R2 दोनों ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपका R1 सिर्फ है तो ये भी आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपका सिर्फ R2 है तो दैट शुड बी नेवर बी पॉसिबल, ओके। तो बिकॉज देयर मस्ट बी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन आर कंबाइंड टू ईच अदर टू प्रोड्यूस व्हाट,
H2 plus, right? So there must be there R1 and R2 both having their important roles. So that's why here in the option C there are only R1. Option D there must be only R2. So these two are discarded. Okay. Next one, lowest energy. Lowest energy means ground state energy. Ground state energy means node equal to 0. Node 0 when possible, when there must be plus and plus or minus should be there. That means there must be no phase change, no sign change. That means no node. That means this is the ground state energy. This is the ground state energy. यहाँ पर क्या होगा? That is there should be plus and plus to minus. Here plus to minus, that means there should be one node is there. There should be one node should be there. So this is not a ground state energy. Okay. When node equal to 0, that should be goes to ground state energy. Okay. Next. Next question. For a particle of mass m in a one-dimensional box of length 12. Okay. तो आपको बोला गया है that is mass should be m, length should be 12 and energy of the level corresponding to n equal to 8. Okay. And there must be given one dimensional box. That is formula should be one dimensional. क्या हो सकता है? सोचो. देखो आपका वन डायमेंशनल बॉक्स मीन्स E equal to n square h square m square, right? Here given length L equal to what? 2L. N equal to what given? N equal to 8 given. Okay. So you put the value n के जगह में 8, h रहेगा and L के जगह में 2L. Okay, because L equal to 12, n equal to 8, so you have to put the values. So n equal to 8, so 8, and L equal to 12, so 12. So ultimately simplify, you get what? 2h square by ml square. So option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Okay. Next. Oh, sorry. Next question. A physical observable x appear with the probability distribution e to the power minus mod of 2x minus 12. This is 12. Okay. The average x would be, आपका जो x का एवरेज वो क्या हो सकता है, मतलब आपका x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो सोचो, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज मॉड. विद इन ए मॉड दे आर गिवन 2x minus 12. दिस इज 12 1. ओके. तो दैट शुड बी either minus 2x minus 12 और minus 12 minus 2x. यहाँ पर देखो थोड़ा रेंज है, मतलब दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स प्लस 2x minus 12. ओके. एक आपका प्लस होकर बाहर आता है, एक दूसरा होता है माइनस आकर बाहर आता है. तो आप देखो यहाँ पर अगर 2 कॉमन जाए तो x minus 6, यहाँ पर 2 कॉमन जाए 6 minus 6. अगर आपका x से ज़्यादा हो, यहाँ पर क्या होगा? अगर आपका x से ज़्यादा हो, सॉरी 6 से ज़्यादा हो, 7 हो, तो क्या होगा? नेगेटिव आएगा. यहाँ पर 6 से कम हो, क्या होगा? यहाँ पर भी नेगेटिव ही आएगा. 6 के कम हो तो नेगेटिव होगा. अब यहाँ पर देखो आप यहाँ पर 6 से 7 x इक्वल टू 5 लो यहाँ पर लो. एक होता है 2x minus 12. तो एक आप टेकिंग ए चीज़ मत देखो, छोड़ो, आप ए देखो, minus 2x minus 12. ओके. तो अब एक देखो आपका एक होता है वैल्यू, सोचो आपका यहाँ से आपका सोचो वैल्यू आपका है -2x minus 12. एक वैल्यू है. ठीक है. अब सोचो आपका 12 minus 2x है. क्यों? आपका एक माइनस का वैल्यू है. अब अगर यहाँ से ऐसे लो 2x minus 12, क्या होगा? एक होता है प्लस वैल्यू और दूसरा होता है माइनस वैल्यू, मतलब ऐसा होता है. तो यहाँ पर ऐसा होगा. आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेकिंग 7 x इक्वल टू 7,
यहाँ पर बैठाओ, क्या होगा, नेगेटिव आएगा। x=5 यहाँ पर बैठाओ, x यहाँ पर भी मत बैठाओ, यहाँ पर बैठाओ, ताले में प्लस आएगा। मतलब एक ही चीज़ में आप दोनों बैठाओ, 6 के ज़्यादा 6 से कम क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। मतलब आपका अल्टीमेटली x का वैल्यू यहाँ पर 6 ही होना चाहिए, क्योंकि 6 से आपका डिटर्मिनेशन हो रहा है, कहाँ पर 0 हो सकता है, कहाँ पर नेगेटिव हो सकता है, कहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है। उतना मत देखो, यहाँ पर सिर्फ ये देखो आपका 2x - 12 तो आएगा, वहाँ पर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस माइनस तो क्या होगा, x - 6 होगा। मतलब इस जो x का वैल्यू वो 6 होगा, एक्यूरेट 6 होगा तो 0 होगा, +6 होगा तो एक पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ एक होगा, माइनस मतलब एक 6 से कम होगा तो तब एक वैल्यू आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, 6 से कम होगा तो तब एक वैल्यू आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, और जब खुद 6 होगा तो तब क्या होगा, 0 होगा। तो एवरेज वैल्यू जो मिडिल का होता है, मतलब 6 होगा, जब एक्यूरेट 0 होगा तब उसको हम बोलेंगे एवरेज वैल्यू। तो एक शुड बी 6, क्योंकि यहाँ पर एवरेज वैल्यू मतलब नेगेटिव जो ग्रेटर देन लेस देन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, कंसिडर करेंगे एक्यूरेट जो एक्चुअली हो सकता है। तो यहाँ पर आप जब 6 से ज़्यादा लोगे या 6 से कम लोगे तो तब वहाँ पर एक रेंज आ सकता है, इनफाइनाइट तक रेंज आ सकता है। ठीक है, मतलब आपको सिंप्लीफाई ये बोल रही हो, आप 6 बैठाओ तो 0 आ जाएगा। मतलब आपका 6 ऐसा एक वैल्यू है, एक मिडिल वैल्यू है। ठीक है, जब आप बैठाओगे तो उसका एक क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका एवरेज वैल्यू 6 है, सिंपल। ठीक है, अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो ये आप सोच लो कि क्योंकि आपका दो वैल्यू होता है, एक +2x - 12, एक -2x - 12। तो आप 6 से ज़्यादा लो तो एक आपका +2x - 12 एक देगा, -2x - 12 दूसरा देगा। ठीक है, आप 6 से कम लो तो उसमें भी आपका दो +2x - 12 और -2x - 12, वहाँ पर दो टाइप्स का रिजल्ट देगा। ठीक है, आप 6 बैठाओ तो आपका एक्यूरेट 0 आ जाएगा, तो आपका एवरेज वैल्यू 6 ही होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द HCl एंड DCl। DCl मीन्स ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, एक होता है आपका हाइड्रोजन जो H11 होता है, दूसरा होता है H21, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, H31 इसको हम बोलते हैं टाइटेनियम। सिर्फ आपका मास नंबर और न्यूटन नंबर की वजह से आपका आइसोटोप मिलता है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर सेम होता है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम होता है, सिर्फ आपका न्यूट्रॉन का प्रेजेंस के वजह से आपका आइसोटोप होता है। जैसे आपका जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है वहाँ पर आपका न्यूट्रॉन नहीं, कोई भी न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। ठीक है, नो न्यूट्रॉन शुड बी देयर, बट इन ड्यूटेरियम देयर मस्ट बी 1 न्यूट्रॉन शुड बी देयर, इन टाइटेनियम देयर शुड बी 2 न्यूट्रॉन शुड बी देयर। So that means due to presence of neutron there must be the mass number can be changes, and that's why these three form can be exhibit, these are called isotope. ओके, और एक अच्छा चीज़ है आपका मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, या फिर आपका आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वहाँ पर आप देखोगे एक ही जगह में आपका सब आइसोटोप का एक ही जगह में है। ठीक है, क्योंकि आपका मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, these are made on the basis of atomic number, and as the neutron number changes their atomic number still be fixed, because the number of protons and number of protons should be same, that's why. Okay, क्योंकि atomic number should be corresponding to number of protons. Okay, and mass number that is corresponding to proton and neutron number. Okay, okay, so there must be what is said the correct statement about the HCl and DCl among the following. क्या बोला गया, फर्स्ट वन, DCl has a smaller 0 point energy than HCl. Okay, HCl has a smaller vibrational frequency than DCl. Okay, next one, the force constant K of the HCl bond is half that of DCl. Okay, and the reduced mass of DCl is smaller than the HCl. क्या होगा, सोचो। आपका देखो, आपका एक रिलेशन ऐसा होता है, न्यू बार इक्वल टू 1/√म्यू। म्यू मीन्स रिड्यूस मास, म्यू को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास बोलते हैं, जिसका मतलब होता है आपका अगर हेटेरो एटॉमिक कोई मॉलिक्यूल हो तो आपका ऐसा होता है m1 × m2 pi m1 + m2।
दो एटम का मास का मल्टीप्लिकेशन बाय दो एटम का मास का समेशन. ओके, तो देयर मस्ट बी, यू शुड बी इक्वल टू द टू masses of atom multiplication by two masses of atom in the same molecule. That should be summation. Okay, so there must be this, the relation that is new, that is the frequency inversely proportional to root over reduced mass. Okay, and always remember the reduced mass of DCl that should be greater than HCl, right? Because you know mass number of DCl, deuterium, that should be greater. Okay, and in the numerator there should be multiplication is there. आप यहाँ पर देखो, आपका म्यू DCl क्या होता है? म्यू DCl होता है आपका 2 × 1, CL होता है 35. सोचो आपका 35 होता है ना, कितना होता है मुझे याद नहीं है, 35 आई थिंक होता है. फिर भी देख लेना. एंड 2 + 35. और म्यू जो HCl होता है वो कितना होता है? 1 होता है इंटू 35, एंड दैट इज़ 1 + 35. तो नीचे देखो, देयर मस्ट बी 37 एंड देयर मस्ट बी 36. नॉट सच चेंज इज देयर, बट देयर मस्ट बी 35 इंटू 2, दैट इज 70, एंड देयर ओनली 35 इज दिस. दैट मीन्स इन न्यूमरेटर जो ऊपर में है, दैट इज दिस इज 70 एंड दिस इज ओनली 35. सो ऊपर में जो है, जो न्यूमरेटर, वहाँ पर बहुत सारे चेंज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है. ओके, डबल हो गया है. तो दैट मीन्स द म्यू DCl इज ग्रेटर देन म्यू HCl. म्यू DCl ग्रेटर देन म्यू HCl. Okay, and as I know, as I said, that is nu bar inversely proportional to 1 by root over mu, right? So that's why nu bar DCl less than mu, this is mu HCl, inversely proportional, because mu DCl greater than mu HCl. So obviously this is nu that should be inverse. So nu DCl that should be less than nu HCl, right? Similarly, E equal to Hc by lambda equal to H nu equal to Hc nu bar, right? तो E proportional to nu bar, nu bar के साथ proportional होता है. So that's why energy of DCl that should be less than energy of HCl, right? So that is the first question. DCl has a smaller 0 point energy than HCl. Okay. Next one, HCl has a smaller vibrational frequency than DCl. No, there must be HCl having the higher frequency than DCl, right? Because reduced mass HCl का क्या है? कम है, so frequency ज़्यादा है. So that is incorrect. Okay, next one, the force constant K of the HCl is the half of that of DCl. देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन and D and Cl, there must be in the force constant not such a vary can be there. वैसा वैरी नहीं होता है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा. रिड्यूस मास ऑफ DCl स्मॉलर, नो, रिड्यूस मास ऑफ DCl दैट शुड बी ग्रेटर देन HCl. HCl से DCl का जो रिड्यूस मास है वो ज़्यादा है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा. तो आपका कोई चारा नहीं है, ऑप्शन ए ही होगा. DCl हैज़ ए स्मॉलर 0 point energy. दैट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड. ओके, नेक्स्ट वन. A satisfactory spin wave function for an excited helium atom. आपको excited helium atom का spin wave function बोला गया है. ऑप्शन ए 1/√2 within a bracket α1 β2 plus α2 β1. ऑप्शन बी α1 β2. ऑप्शन सी 1/√2 within a bracket, that is α1 α2 plus β1 β2. Okay, and plus D α2 β1. Okay. ओके, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? देखो, आपका हीलियम 1s2 होता है ग्राउंड स्टेट में, राइट? हाइड्रोजन 1s1, हीलियम दैट शुड बी 1s2, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. ओके ओके, तो फॉर 1s2 क्या होता है? सिंगलेट 1s2 में क्या होता है? पेयर्ड होता है. तो इसका अगर प्लस अप हो तो दूसरे का क्या होगा? माइनस अप. तो अल्टीमेटली टोटल स्पिन 0 होगा, एस इक्वल टू 0 होगा, राइट? क्योंकि पेयर्ड अप होता है, 1s2 मीन्स पेयर्ड अप. तो दैट मीन्स प्लस अप माइनस अप इक्वल टू 0, टोटल एस इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है. तो स्पिन और फंक्शन क्या होगा? यहाँ पर एंटीसिमेट्रिक होता है. आप याद रखना, जब आपका सिंगलेट होता है, एस इक्वल टू 0 मतलब क्या है? 2s + 1 क्या होगा? सिंगलेट होगा. और सिंगलेट में याद रखना यहाँ पर एंटीसिमेट्रिक होता है. एंटीसिमेट्रिक मतलब यहाँ पर α1 β2 और β1 α2 के बीच में माइनस साइन आएगा, मतलब एंटीसिमेट्रिक. ओके, तो एंटीसिमेट्रिक मीन्स नथिंग बट देयर मस्ट बी ऑलवेज रिमेंबर फॉर हीलियम. ओके, देयर मस्ट बी इफ टोटल स्पिन इक्वल टू 0, that means singlet, that is 2s + 1 spin multiplicity, that should be what? Singlet.
And for singlet, the wave function should be antisymmetric. Antisymmetric, that means the combination there should be subtraction is there. Okay. But here said excited state means one electron promoted to 2s. एक इलेक्ट्रॉन जाकर 2s में जाएगा, इसलिए यहाँ पर होगा 1s1 2s1. तो यहाँ पर आपका टोटल स्पिन का वैल्यू 0 नहीं होगा, प्लस अप 1 हो जाएगा. आप अगर माइनस आप कंसिडर करो तब भी आपका -1 आता है. ठीक है, पर आपको यहाँ पर साइन नहीं देखना है, आपको यहाँ पर वैल्यू देखना है. ठीक है, तो वैल्यू अगर देखो तो आपका अल्टीमेटली 2s+1 क्या होगा, सिंगलेट ही होगा. 2s+1 क्या होगा, सिंगलेट ही होगा. ठीक है, तो सॉरी ट्रिपलेट होगा यहाँ पर. ठीक है, 2s+1 ट्रिपलेट होगा. तो 2s+1 अगर ट्रिपलेट हो तो आपका स्पिन वेव फंक्शन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा. ट्रिपलेट होने में सिमेट्रिक होता है एंड सिंगलेट होने में एंटी सिमेट्रिक होता है. रिमाइंड इट, फॉर सिमेट्रिक कैन बी देयर व्हेन ट्रिपलेट इज देयर. तो देयर शुड बी सम एडिशन इज देयर, तो दैट इज एडिशन. ओके, सो एन α1 β2 1/√2 α1 β2 प्लस β1 α2. ओके, यहाँ पर α1 β2 नहीं होता है क्योंकि ये एक कंपोनेंट है. मतलब यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पर आपका α1 β2 एंड ऑल्सो α2 β1 दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. जो कॉम्बिनेशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है. जब एडिशन होगा मतलब सिमेट्रिक होगा, जब सब्सट्रैक्शन होगा एंटी सिमेट्रिक होगा. सिमेट्रिक होगा जब ट्रिपलेट होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा जब सिंगलेट होगा. ट्रिपलेट कब होगा, जब आपका टोटल स्पिन नॉट इक्वल टू 0, दैट शुड बी 1. और आपका सिंगलेट होगा जब आपका टोटल स्पिन इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, और टोटल स्पिन इक्वल टू 0 कब होगा, जब 1s2 होगा, मतलब ग्राउंड स्टेट. और आपका टोटल स्पिन नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जब आपका 1s1 2s1 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा. ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा. तो यहाँ पर ना ऑप्शन गलत है, माइनस है, आपका ए ऑप्शन होगा. ठीक है, क्लियर. Okay, next. The hydrogen atomic orbital given by n r square e to the power minus r 3a0 3 cos square theta minus 1 represent what? 2p orbital, 3p orbital, 3d orbital, 4d orbital. ये ना देख कर आप बोलो पहले क्या हो सकता है, पॉज करके करो पहले, क्या हो सकता है. देखो हम करवा देते हैं, आप ये पॉज करके करना. ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो आर है ना, आर के बाद यहाँ पर जो 3 है, एक्चुअली जो फार्मूला होता है वहाँ पर ए एन होता है. यहाँ पर जो 3 है एक्चुअल फार्मूला में ए एन होता है. एन मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब n इक्वल टू 3 होता है. यहाँ पर एक्चुअल फार्मूला होता है ऐसा, e⁻⁻r/n/a0. और यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया है, 3, मतलब n इक्वल टू 3, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इटसेल्फ दैट शुड बी 3. ओके, तो आपका यहाँ पर 2p तो नहीं होगा, 4d तो नहीं होगा, n इक्वल टू 3 बोला है तो यहाँ पर 3 है, n इक्वल टू 3, यहाँ पर ऑल्सो n इक्वल टू 3. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट शुड बी 3. Now remember that if there must be some trigonometric function is there, अगर cos थीटा tan थीटा sin थीटा कुछ भी आप मिले, आप याद रखना वहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होगा दैट शुड बी गोज टू L. मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है उसका वैल्यू प्रेडिक्ट करा जाता है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है उसका हाईएस्ट पावर देखकर. जो हाईएस्ट पावर होगा वैसा. ठीक है, आपका ऐसा भी हो सकता है cos थीटा टू दी पावर 4, तो आपका हाईएस्ट पावर ऐसा होगा. ऐसा भी हो सकता है cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो तब आपका हाईएस्ट पावर 2 एंड प्लस 2 4 ही होगा, क्योंकि आपका ए मल्टीप्लिकेशन है, दोनों ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है. आपको ए नहीं बोला जाएगा कि cos थीटा साइन थीटा या फिर tan थीटा. आपका जो भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका टोटल पावर आप देखोगे, जो हाईएस्ट पावर होता है वही आपका एल का वैल्यू. ऐसा भी हो सकता है कि आपका cos थीटा tan थीटा ऐसे साइन थीटा cos थीटा ऐसे आपका मल्टीप्लिकेशन की तरह है, उसका पावर ऐड करके आपको देखना पड़ेगा तब. ठीक है, अगर ऐसा हो जैसे सोचो आपका cos थीटा क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तब आपका एल का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, क्या होगा, आप बोलोगे 3 होगा, नहीं 3 नहीं होगा. तब आपका दोनों ही तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और दोनों का पावर क्या है 2 2, दोनों का पावर 2 2 क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना. तो 2 + 2 क्या होगा 4 होगा, तो आपका
ऑर्डर एल इक्वल टू क्या होगा 4 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एस 2 है मतलब एल इक्वल टू 2 है, एल इक्वल टू 2 है। और एल इक्वल टू 2 जब होगा तब क्या हो सकता है, डी हो सकता है, तो आपका ऑप्शन सी होगा 3d ऑर्बिटल। ओके, नेक्स्ट द प्रेशर पार्ट ऑफ डोमिनेंट resonance structure of the LiH molecule is only valence part of the wave function is। ओके, प्रेशर पार्ट आपको बोलना है। प्रेशर पार्ट मतलब क्या होता है, R1 R2। ओके, एक होता है प्रेशर पार्ट, एक होता है आपका एंगुलर पार्ट। प्रेशर पार्ट मीन्स दैट इज विच आर बेसिकली बेस्ड ऑन डिस्टेंस, दैट मीन्स R1 R2। if there is two type of atoms are there, lithium and hydrogen, so that's why there are R1 R2। अगर एक जैसा हो तो एक ही हो तो तले R होता, ठीक है। पर अल्टीमेटली आपका R जो होता है मतलब आपका प्रेशर पार्ट मतलब डिस्टेंस रिलेटेड। ओके, दूसरा एक होता है एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट दैट मीन्स देयर शुड बी थीटा, देयर शुड बी फाई, मीन्स सम एंगुलर काउंटर पार्ट्स इज देयर। ओके, कुछ एंगुलर काउंटर पार्ट रहेगा जिसको हम एंगुलर बोलते हैं, एंगुलर पार्ट बोलते हैं। और प्रेशर पार्ट मीन्स आर। ओके, एंड एज देयर इज टू एटम्स R1 R2। क्या होगा, क्या बोला है, प्रेशर पार्ट डोमिनेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा कौन सा राइट है। देखो एक बात देखो अच्छे से देखो, आपका जो लिथियम हाइड्राइड है ये आपका कैसा मॉलिक्यूल है, आयनिक है, दैट कैन एग्जिबिट लिथियम प्लस H माइनस, मतलब लिथियम हाइड्राइड। और H माइनस मतलब क्या है, यहाँ पर ही आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन लिथियम में नहीं है, लिथियम ऑलरेडी एक उसका क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे चुका है, ठीक है। इनर में क्या है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आउटर में कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है, तो दैट मीन्स दिस स्पेशल पार्ट R1 एंड R2 बोथ आर डोमिनेटेड बाय हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन का होल थिंग कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइड्रोजन कंट्रोल कर रहा है। सो द होल ऑफ द स्पेशल पार्ट दैट इज R1 R2 आर dominated by hydrogen hydride। Okay, so that's why the option should be this, and because hydrogen goes to 1s orbital, so that should be 1sh R1 1sh R2। okay, तो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, correct statement for inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy is option A, it is unsuitable for all non-metals, option B, simultaneous determination of only metal is possible, option C, induction coil stabilizes plasma, option D, oxide formation lowers atomization of metals। okay, ये जो है ये आप एग्ज़ाम में ना ही करो तो अच्छा है अगर नेगेटिव मार्किंग हो। नेगेटिव मार्किंग हो और आपको अगर बेसिक भी पता नहीं है कि इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का कौन सा चीज़ पढ़ के जाते हैं, NMR 30 कार्बो NMR, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में 13 कार्बो NMR 1H NMR UV विजिबल IR पढ़ के जाते हैं। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ के जाते हैं, IR पढ़ के जाते हैं, माइक्रोवेव पढ़ के जाते हैं और रमन पढ़ के जाते हैं, राइट। ओके, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ के जाते हैं, EPR ESR और मॉस बॉक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। कहीं पर भी हम लोग कपल प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ के नहीं जाते हैं, तो ज़्यादातर कैंडिडेट जो होगा उसको उसको क्या होगा, ए पता ही नहीं होगा, ठीक है, या फिर याद ही नहीं आएगा। अगर ये WB सेट और अदर जो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, बाकी जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो वहाँ पर तुक्का आप मार सकते हो, वहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। आप गेसिंग करके आप कोई भी एक आंसर को राइट बोलकर देकर चले आ सकते हो, क्योंकि हो भी सकता है आपका गेसिंग पावर इतना अच्छा हो, इतना स्ट्रॉन्ग हो कि जो आप गेस किया है वो ही करेक्ट हो जाए, ठीक है। जो भी मेरा तो गेसिंग पावर अच्छा नहीं है, मैं जहाँ पर गेस करूँगा वो कभी भी करेक्ट नहीं होगा, मेरा गेसिंग पावर एकदम अच्छा नहीं है। मैं जहाँ पर गेस करूँगा, गेस करके करेक्ट करके जाऊँगा, वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ऐसा होता है, तो मुझे समझना ही पड़ता है। पर अगर आपका गेसिंग पावर अच्छा हो तो आप गेस करके जो दोगे वो हो भी सकता है, इसलिए जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो वहाँ पर आप दे सकते हो, वहाँ पर जहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग हो वहाँ पर अगर इसके बारे में अगर आपको पता भी नहीं है आप मत देना यहाँ पर, ठीक है।
कोशिश करना मत देने का, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने का चांस होता है। अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि इस चीज़ क्या है, इसका आंसर क्या होता है, आपको अगर पता भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो आप इसको इग्नोर करो तो अच्छा है। पर यू कैन रिक्स योर, आप रिक्स भी ले सकते हो, आपका जो उस टाइम में दिमाग में आए, आपको अच्छा लगे, दैट इज़ योर ओपिनियन। ओके, तो करेक्ट स्टेट में इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा एटॉमिक एमिशंस पे, तो उसमें क्या होना चाहिए आपका याद रखना। ये आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इंडक्शन कॉइल स्टेबलाइज प्लाज्मा मैंने करवा दिया, तो आप इसको दिमाग में रख कर जा सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है, इसलिए मैंने करवा दिया, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन D2 आ जाए तो आप आई थिंक अब कर सकोगे, ठीक है, आपको तुक्का नहीं मारना है, आप ए याद करके जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होमो ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ मिथाइल एचाइड। मिथाइल एचाइड आपको देखकर क्या लग रहा है, CH3N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव डबल बॉन्ड N है, दिस इज द स्ट्रक्चर, मतलब एजाइड का ही एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर कितना पाई सिस्टम है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, मतलब 4 पाई सिस्टम है, ठीक है। 4 पाई सिस्टम में कैसा होगा होमो लूमो, आप यहाँ पर देखो, एक होता है शाई1, मतलब जहाँ पर कोई भी नोट नहीं, जो ग्राउंड स्टेट होता है उसका कोई भी नोट नहीं होता है, नोट 0 होता है, तो यहाँ पर कोई भी नोट नहीं। दूसरा में सेकेंड, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है वहाँ पर नोट 1 होता है, इसलिए ठीक मिडिल में एक नोड है जहाँ पर एक लोब भी था, ठीक है। दूसरा में क्या होगा, 2 लोब होगा, यहाँ पर 2 नोट होगा, ठीक है, तो ऐसे होता है। अब आप 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4 पाई, तो मतलब क्या है 4 पाई, मतलब 2 करके 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपको बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, मतलब ऑक्यूपाइड में जो हाईएस्ट एनर्जी है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो, मतलब क्या है, आपको देखना पड़ेगा कितना सारा ऑक्यूपाइड है, और जो ऑक्यूपाइड है वहाँ पर जो हाईएस्ट एनर्जेटिक है उसको हम बोलेंगे होमो, और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जो हाईएस्ट बोला गया है दैट इज इन द सेंस ऑफ एनर्जी, आपको ऑक्यूपाइड में जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है, दिस इज कॉल्ड एज होमो, ओके। और लूमो क्या है, आपको अनऑक्यूपाइड देखना पड़ेगा, आपको अनऑक्यूपाइड देखना पड़ेगा जहाँ पर एनर्जी लोएस्ट है, उसको हम बोलेंगे लूमो, ठीक है। तो दिस इज देयर मस्ट बी, सी दैट इज होमो, ये आपका ऑक्यूपाइड में हाईएस्ट एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी ऑर्डर ऐसे जा रहा है, तो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज होमो। होमो में क्या है, एक नोड है, इसका स्ट्रक्चर किसके साथ मैच कर रहा है, देखो इसके साथ तो मैच नहीं कर रहा है, ये आपका ए वाला है, लूमो वाला है, तो ये आपका लूमो है, इसके साथ तो मैच नहीं कर रहा है, ए जो चीज़ है, ए चीज़ और ए जो चीज़ एक जैसा है, ग्राउंड स्टेट शाई1 नहीं यहाँ पर है, ये शाई1, ये भी शाई1 है, ठीक है, और ये आपका शाई3, ये भी आपका शाई3 है। अब देखो दूसरा बचा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपका डार्क साइड है, यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर क्या है, डार्क, यहाँ पर डार्क है नहीं है, यहाँ पर क्या है, वाइट है, तो किसके साथ मिलता जुलता है, बी के साथ, ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फॉर ए मॉडल सिस्टम ऑफ 3 नॉन इंटरएक्टिव इलेक्ट्रॉन 3 बोला गया है, एंड दे आर नॉट इंटरेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ओके, कॉन्फाइंड इन ए 2 डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स। यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका एक फॉर्मूला होता है दिस, ENX ENY इक्वल टू NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर EJ स्क्वायर 8NY स्क्वायर, ओके। जहाँ पर मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स बोला गया है, मतलब आपका ऑलमोस्ट दिस टाइप ऑफ स्क्वायर बॉक्स। यहाँ पर आप स्क्वायर बॉक्स आपको लग रहा है तो सब साइड तो एक होगा, नहीं, जो स्क्वायर बॉक्स है वो परफेक्ट नहीं भी हो सकता, इम्परफेक्ट भी हो सकता है, इसलिए उसका जो लेंथ और उसका जो विड्थ वो सेम नहीं भी हो सकता है, सॉरी, उसका विड्थ और लेंथ सेम होगा, पर उस विड्थ और लेंथ का जो NX NY जो कंपोनेंट होता है वो सेम नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर NX स्क्वायर NY स्क्वायर अलग अलग से है, पर L सेम है, क्योंकि स्क्वायर बॉक्स बोला गया है।
स्क्वायर बॉक्स मतलब हर साइड आर सेम, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर दैट शुड बी सेम, there must be no width, there must be no length, so that's why all are L, right? But there must be two components there, they are in the x axis, in the y axis, that is nx ny. Okay, that's why this is the formula. Okay, अब बोला गया नॉन इंटरएक्टिव इलेक्ट्रॉन जो किसके साथ बिहेव करता है, नॉन इंटर इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स हाफ, दैट शुड बी बिहेव एज फर्मियन, फर्मियन के तरह बिहेव करता है। दो टाइप का होता है, जो आपका एक होता है फर्मियन, एक होता है बोसॉन, पर जो आपका नॉन इंटरएक्टिव इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके साथ बिहेव करता है, फर्मियन की तरह। ओके, अब बोला गया है टू डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स का ऐसा ओरिएंटेशन होता है। एक ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, पहले 1 1 मतलब nx 1 ny 1 होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है nx 2 होता है, ny इक्वल टू 1 होता है। ये आपका सेकेंड, ये जो चीज़ है ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। और यहाँ पर क्या होता है, nx इक्वल टू 1 ny इक्वल टू 2 होता है। और ये तीसरा चीज़ है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या होता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, जहाँ पर nx इक्वल टू 2 ny इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, तो आप जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 3 इलेक्ट्रॉन बोला गया है, तो आप कहाँ से शुरू करोगे, ग्राउंड स्टेट से। तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा। क्यों 1 होगा, आपको हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी आप जानते हो, सेम एनर्जी है तो आपको एक एक करके बैठाना है। और जैसे आपका 2 इलेक्ट्रॉन बैठ चुका है तो आपके पास एक ही है, तो आपको एक यहाँ पर बैठाना है 2 1 में। ठीक है, तो आपका क्या होगा एनर्जी, बोलो। यहाँ पर 2 होगा, 2 क्या होगा, 2 होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस 2 आर बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना सारा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा जगह में, 1 1 है, मतलब nx 1 ny 1, तो दैट इज 1 स्क्वायर h स्क्वायर 8 स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, nx ny, तो nx की जगह 1, ny की जगह 1, दैट इज ऑल्सो रिटन हेयर। यहाँ पर 1 1 बोला गया, मतलब nx इक्वल टू 1 ny इक्वल टू 1, मतलब nx इक्वल टू 1 प्लस ny इक्वल टू 1, राइट, h स्क्वायर mn स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन से आपका मल्टीप्लाई होगा, तो एक मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, यहाँ पर क्या था, nx इक्वल टू 2 ny इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या था, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, तो यहाँ पर nx इक्वल टू 2 बैठाओ, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर h स्क्वायर एम स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, 4h स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 5h स्क्वायर एम स्क्वायर, अल्टीमेटली 9h स्क्वायर एम स्क्वायर। तो आपको h स्क्वायर एम स्क्वायर क्या बोला है, यूनिट्स ऑफ h स्क्वायर एम स्क्वायर। तो आपका यूनिट क्या होगा, h स्क्वायर एम एल स्क्वायर को आप यूनिट सोचो तो आपका क्या होगा, 9 यूनिट होगा। क्या होगा, 9 यूनिट होगा। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वांटम केमिस्ट्री का। नेक्स्ट आई विल डिस्कस ऑन अदर क्वेश्चंस एंड ऑल्सो आई विल कंटिन्यू विथ क्वांटम केमिस्ट्री क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, आप देखते जाओ, मैं सब क्वेश्चन का क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अब